कैम्ब्रिज के गणितज्ञ G.H. हार्डी के घर एक अजीब सी चिट्ठी आती है। चिट्ठी लिखने वाला एक युवा भारतीय है, गरीब, बिना कॉलेज की पढ़ाई के। लेकिन चिट्ठी के साथ भेजे गए कागजों में ऐसे ऐसे सूत्र हैं जिन्हें देखकर दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ भी दंग रह जाए। ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं था। ये काम था श्रीनिवास रामानुजन का, एक ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वास था कि उसके गणितीय विचार किसी देवता का संदेश है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी प्रतिभा जितनी अद्भुत थी, किस्मत उतनी ही त्रासदी से भरी। रामानुजन का बचपन तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामानुजन बचपन से शांत, अकेले रहने वाले और गहरी सोच वाले लड़के थे। स्कूल पसंद नहीं था, शिक्षक भी नहीं। यहां तक कि उन्हें स्कूल ले जाने के लिए घर वालों ने पुलिस वाला तक रख दिया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उनकी गणित में पकड़ आसमान छूने लगी। वह सवाल मिनटों में हल कर देते, शिक्षक तक को चुनौती देते और 13 से 14 साल की उम्र में ऐसी बातें पूछते जो उन्नत गणित का विषय थीं, जैसे शून्य को शून्य से बांटा जाए तो क्या होगा। वह किताब जिसने उनकी दुनिया बदल दी, 16 साल की उम्र में उनके हाथ एक अजीब सी किताब लगी जिसमें 5000 सूत्र थे, बिना कोई व्याख्या, बिना कोई प्रमाण। यह किताब तो छात्रों की परीक्षा तैयारी के लिए बनी थी, पर रामानुजन के लिए यह बन गई जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। जहां दूसरे लोग हर पन्ने को कठिन समझकर बंद कर देते, वहीं रामानुजन हर सूत्र को एक पहेली की तरह हल करते। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने उन्नत गणित खोजा। अनंत, श्रेणियां, हाइपरजियोमेट्रिक श्रृंखला, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, सब कुछ। गरीबी, असफलताएं और संघर्ष रामानुजन ने स्कूल में टॉप किया, लेकिन कॉलेज में बुरी तरह असफल हुए क्योंकि उन्हें गणित के अलावा किसी विषय में रुचि ही नहीं थी। स्कॉलरशिप गई, पैसे खत्म हुए और परिवार पर बोझ बढ़ता गया। उनकी शादी तो कर दी गई, पर वह भी बस कागजों पर। असल जिंदगी में वह नौकरी और अपनी गणित की नोटबुकों के साथ अकेले जूझते रहे। उनके पास 3 नोटबुकें थीं, खराब कागज, बिखरे हुए पन्ने, लेकिन भरी हुई असाधारण सूत्रों से। इन्हें को लेकर वह मदद की तलाश में घूमते रहे। हार्डी को लिखी चिट्ठी जिसने इतिहास बदल दिया। कई असफल कोशिशों के बाद उन्होंने इंग्लैंड के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था, मैं एक गरीब क्लर्क हूं, मेरे पास कोई विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं है, लेकिन मैं नई राह पर चल रहा हूं और मेरे परिणामों को यहाँ के गणितज्ञ चौंकाने वाले कहते हैं। हार्डी ने जब सूचियां देखी तो कुछ सूत्र नामुमकिन से लगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + -1/12, जो बाद में आधुनिक भौतिकी में सच साबित हुआ। पहले तो हार्डी को लगा कि यह मजाक है, लेकिन साथी गणितज्ञ लिटिलवुड के साथ घंटों बैठकर जब उन्होंने उन सूत्रों को समझना शुरू किया तो दोनों के शब्द थे, यह किसी प्रतिभाशाली से भी आगे की चीज है, यह एक जीनियस का काम है। और फिर हार्डी ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया। समुद्र पार करने का डर और मां का सपना। लेकिन रामानुजन की सबसे बड़ी बाधा थी धर्म और जाति। ब्राह्मणों के लिए समुद्र पार करना पाप माना जाता था। उनकी मां सख्त खिलाफ थीं। फिर एक रात उनकी मां को सपना आया, परिवार की देवी नमगिरी ने कहा कि रामानुजन को मत रोको, उसे उसकी नियति पूरी करने दो। इसके बाद रास्ता साफ हो गया। मद्रास विश्वविद्यालय ने भी स्कॉलरशिप दी और रामानुजन चल पड़े इंग्लैंड की ओर। कैम्ब्रिज, जहां उनका सितारा सबसे तेज चमका, 1914 में कैम्ब्रिज पहुंचते ही उनकी जिंदगी बदल गई। सब कुछ नया था, भोजन, भाषा, मौसम, लेकिन गणित ही उनकी असली दुनिया थी। हर दिन हार्डी और लिटिलवुड के साथ बैठकर उन्होंने अपने अनगिनत सूत्रों के पीछे रीजनिंग बताई। कैम्ब्रिज के विद्वानों ने महसूस किया कि वे किसी और ही स्तर पर थे, जहां गणित को वह देखते थे जैसे वह सीधे ब्रह्मांड की संरचना पढ़ रहे हो। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका काम आज भी शोध का आधार है। पार्टीशन फंक्शंस, मॉक थीटा फंक्शंस, इन्फिनिट सीरीज नंबर थ्योरी, और वह केवल 3 से 4 साल का समय था। दुर्भाग्य और त्रासदी, लेकिन इंग्लैंड की ठंड, अकेलापन, खान पान और युद्ध काल ने उनकी सेहत बिगाड़ दी। वो बीमार पड़ते गए और अंत में 1919 में भारत लौट आए।
सिर्फ 1 साल बाद 32 वर्ष की उम्र में रामानुजन का निधन हो गया, लेकिन उनकी नोटबुकें आज भी गणितज्ञों के लिए खजाना है। सैकड़ों सूत्र आज भी साबित होने बाकी हैं। उनका जीवन चाहे छोटा था, लेकिन प्रभाव अनंत। अंतिम पंक्तियां। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसने कभी औपचारिक कॉलेज पूरा नहीं किया, लेकिन जिसने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। श्रीनिवास रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हर हफ्ते ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।